Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that an uncharged comb, after combing hair, when brought near paper bits, attracts them. Does mass of comb paper bit gets changed? So students, तो पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. देखो बच्चों, अब इंडक्शन से कैसे आपका मटेरियल पोलराइज या चार्ज होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज रॉड है बच्चों, और आपने एक कंडक्टर इसके नजदीक रख दिया, राइट. तो होता क्या है, कोई भी मटेरियल बच्चों आपने रख दिया, तो कोई भी मटेरियल जो है, जो आपका चार्ज नहीं है, तो ऐसा नहीं है उसमें चार्ज ही नहीं है, उसमें बच्चों इक्वल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है. तो ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगी क्या, ये निगेटिव चार्जेस को तो अट्रैक्ट करेगी, बट पॉजिटिव चार्जेस क्या करेगी, रिपेल करेगी. अब देखो, ये दोनों बच्चों अभी अट्रैक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि देखो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्या है, नजदीक नजदीक है. हालांकि इक्वल आपका निगेटिव चार्ज है, इक्वल आपका पॉजिटिव चार्ज है, बट निगेटिव वाला चार्ज देखो नजदीक है, पॉजिटिव वाला चार्ज दूर है. तो अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा बच्चों, इस केस में क्या होगा आपका, ज्यादा होगा रिपल्शन के फोर्स से. एफ अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों आपका, ज्यादा होगा. एफ ए क्या होगा, बड़ा होगा एफ आर से. आर फॉर रिपल्शन, ए फॉर अट्रैक्शन. तो इस केस में क्या होगा कि अभी ये बच्चों स्ट्रिप इसके अट्रैक्ट हो जाएगा, आपका रॉड से अट्रैक्ट हो जाएगा. यहाँ पर बच्चों आपका कॉम्ब और पेपर बिट में यही होता है कि जब बच्चों आप कॉम्ब को रब करते हो हेयर में, तो क्या होता है, कॉम्ब आपका चार्ज हो जाता है, जस्ट लाइक चार्ज रॉड की तरह बिहेव कर रहा है. तो जब पेपर बिट्स के नजदीक लाओगे, तो पेपर बिट्स बच्चों आपके उसमें चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और चार्ज इंड्यूस हो जाएगा तो निगेटिव चार्ज नजदीक रहेगा, पॉजिटिव चार्ज दूर हो जाएगा, इस तरह. तो अट्रैक्शन का फोर्स डोमिनेट करेगा रिपल्शन के फोर्स से. तो बच्चों क्या होगा, वो अट्रैक्ट कर लेते हैं. इसीलिए कह रहा है मास ऑफ कॉपर या पेपर बिट चेंज नहीं बच्चों, अट्रैक्शन के दौरान नहीं होता. क्यों? क्योंकि आपका इन दोनों के बीच आपका चार्ज का ट्रांसफर तो हो नहीं रहा. तो चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा तो मास का ट्रांसफर भी नहीं होगा. तो मास बच्चों क्या रह रहा है, अनचेंज रह रहा है. दोनों का मास क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा. So this will be the explanation. So I hope you understood it well. Best of luck.